अति पिछड़ों को जो सम्मान दिया है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं सारे भारतीय जनता पार्टी का। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर खट्टर जी ने, हम तहे दिल स्वागत करते हैं इस बात के लिए। वो बात आपकी सही है, वो हक रखते थे, हकदार थे, लेकिन आपने कहा मनोहर खट्टर का नाम ले दिया। सर खट्टर साहब की सर इसमें क्या भूमिका है? बिहार से उनका लेना देना नहीं है, खट्टर साहब इसमें कहाँ से आ गए? तो आप बेवजह जो है उनको क्रेडिट दे रहे हैं। ऐसे नेता आपकी पार्टी में है कोई एक आध? मनोहर खट्टर जी रहे बड़े साधारण जीवन के व्यक्तित्व के, फिर आप दोबारा कहेंगे आप उनका बिहार का नाम लेके आप खट्टर साहब का नाम कैसे ले? कांग्रेस ने भी तो कोई सम्मान देने में कमी नहीं छोड़ी, हरियाणा में करे, पिछड़ों को दिया, योगेंद्र योगी उनको केस कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया, तो सम्मान देने में तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। देखो जी, ये छोटे मोटे झुंझुने तो किसी को कोई भी दे सकता है। अगर उन्होंने देना ही था, सम्मान देना था, तो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को देते। पार्टी गलत पार्टी के अंदर आज वो कार्य कर रहा है। हम तो ये कहते हैं कि वो भी अगर हमारी इस पार्टी में आके, बीजेपी पार्टी में आके काम करे तो बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो सकती है कि उन्हें भी अच्छा सम्मान दिलवा दे। बीजेपी चुनाव जब आएगा तो ये बोल के वोट नहीं मांगे कि देखिए हमने आपके समाज के आदमी को इतना सम्मान दिया है, सर्वोच्च जो सम्मान है देश का, भारत रत्न, वो आपको हमने दिया है, तो भाई साहब वोट भी दे दीजिए पार्टी को। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। चुनावी सीजन है और बीजेपी ने तुरुप का पत्ता चल दिया है। तुरुप का पत्ता इसलिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में बड़ा नाम हुआ है। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, भले ही मरणोपरांत किया गया है, लेकिन सम्मान दिया गया है। सम्मान सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को नहीं, पिछड़ों को दिया गया है। बीजेपी चाहती है कि देश के पिछड़े उनके लिए एक वोट बैंक का काम करें। नवीन ठाकुर इस वक्त मेरे साथ हैं। हरियाणा की राजनीति में इनका एक अच्छा खासा नाम है, बीजेपी से आते हैं और पिछड़ों की राजनीति भी करते हैं। नवीन भाई, कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान दिया है, आपकी पार्टी ने दे दिया सम्मान का हक वो रखते थे, हकदार थे, लेकिन बीजेपी इसमें भी गेम चलती है, गेम चलना चाहती है। वो चाहती है कि पिछड़े उनके साथ में लग जाएं। नमस्कार सर्वेश जी, पहले तो मैं कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न का जो सम्मान दिया है, ये जो आप कह रहे हैं कि इनको उसमें अब जो पार्टी जो है उसके लिए वो गेम चलना चाहती है, यानी कि वो राजनीतिक वोट के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर राजनीतिक वोट किसी कांग्रेस को लेना होता तो 70-75 साल पहले ले लेती इस चीज़ को। वो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कर्पूरी ठाकुर जी इस चीज़ के सम्मान के वो लायक थे। हो सकता है वो कुछ डिले हो गए उस चीज़ के लिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें इतना बड़ा, भारत का इतना बड़ा सम्मान दिया और अति पिछड़ों को जो सम्मान दिया है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं सारे भारतीय जनता पार्टी का। हम तहे दिल धन्यवाद करते हैं कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर खट्टर जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान उनको दिया है, उनका हम तहे दिल स्वागत करते हैं इस बात के लिए। वो बात आपकी सही है, वो हक रखते थे, हकदार थे, लेकिन आपने कहा मनोहर खट्टर का नाम ले दिया। सर खट्टर साहब की सर इसमें क्या भूमिका है? बिहार से उनका लेना देना नहीं है, खट्टर साहब इसमें कहाँ से आ गए? तो आप बेवजह जो है उनको क्रेडिट दे रहे हैं। नहीं सर्वेश जी, ऐसा है, मनोहर खट्टर जी के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 25 दिसंबर को ही जींद के अंदर एक सैन समाज का ही, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी भी सैन समाज से आते हैं, तो मैं उन सैन समाज की बात कर रहा हूँ। पीछे उन्होंने, मनोहर खट्टर जी ने भी जींद के अंदर सैन समाज को बहुत मान सम्मान दिया था। उसी की मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि पीछे उन्होंने एक हरियाणा की गजट के नोटिफिकेशन छापा है, जिसके अंदर सैन जयंती के लिए 25 दिसंबर के लिए उन्होंने सरकारी छुट्टी को निर्धारित किया है। मैं उसके लिए खट्टर साहब का अब धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं तो सर कह ही रहा हूँ, बीजेपी केंद्र की अब मान रही है सरकार, ये जो हरियाणा की सरकार है ये भी मान रही है कि पिछड़ों के बगैर में गति नहीं है। सत्ता में वापसी करनी है, सत्ता में लौटना है, तो पिछड़ों को साथ रखना होगा, पिछड़ों को मान देना होगा। और चुनावी सीजन में जब आप इस तरह की बात करते हैं, ये जो भारत रत्न की जो बात हुई है ये पहले नहीं हुई है, लेकिन जब आप चुनाव का सीजन है तभी चीज़ें हुई हैं। तो ये जो उनकी टाइम लाइन है जो कोरिलेट करती है, इससे लगता है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि पिछड़े किसी तरीके से आ जाए। और ख़ासतौर पर नीतीश कुमार को भी हो सकता है कि ये अटैक करना चाहते हैं, या नीतीश कुमार को ये बहाना मिल जाए वो दोबारा से एनडीए में शामिल हो जाए। सारा गेम तो ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये आपको लग रहा है। सर आप सुनिए ज़रा, सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कदम ही बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार जी तो आज के टाइम में वो लालू जी के साथ रहते हैं, वो तो एक प्रोपगंडा है उनका, नीतीश कुमार जी का, उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते इस बारे के अंदर जी। कर्पूरी ठाकुर ने वो त्याग किया है जिसकी उम्मीद नहीं होती है आमतौर पर नेताओं से, और ऐसे एग्जाम्पल भी बहुत कम मिलते हैं, मिलते ना के बराबर मिलते हैं। उन्होंने ज़िंदगी भर में कुछ नहीं कमाया, अपने लिए कुछ नहीं कमाया, लोगों के लिए बहुत कुछ किया। और उनके पास में ना तो कोई ज़मीन थी, ना मकान था, ना गाड़ी थी। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। ऐसे नेता आपकी पार्टी में है कोई एक आध, कोई तुलना जिससे कर सके? ऐसे हमारे बहुत से हैं। मनोहर खट्टर जी रहे बड़े साधारण जीवन के व्यक्तित्व के, फिर आप दोबारा कहेंगे आप उनका बिहार का नाम लेके आप खट्टर साहब का नाम कैसे ले? यहाँ तो आप कह सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनको सम्मान दिलाने में खट्टर साहब का कोई योगदान नहीं था। के लिए मैं कह रहा हूँ, हमारे सैन समाज को खट्टर साहब ने सम्मान दिया है हमारे को। मनोहर खट्टर जी देख लीजिए, बहुत से हमारे नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, जो बड़े साधारण जीवन जीते हैं, साधारण करते हैं, अपना तरह रहते हैं। पीछे नरेंद्र मोदी ने भी रामलला जी का आपको पता ही है, वो हमारा हुआ ये तो हुआ, उसमें 11 दिन का उपवास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है।
तो कितनी बड़ी फक्र की बात है। बड़े साधारण, हमारे तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सभी के सभी बड़े साधारण है जी। ये सभी के सभी कर्पूरी ठाकुर जी, तभी उन्होंने उनको भारत रत्न दिया है। अगर भारत रत्न देना होता तो कांग्रेस सरकार दे देती किसी टाइम के अंदर। अगर आज जो लोग चिल्ला रहे हैं उस बात के लिए कि राजनीतिक फायदा उठाएंगे या बैकवर्डों को लाने की साजिश रखी कर रहे हैं, जो किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सोच है, अपनी अपनी सोच के लोग कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं ना। ये इससे पॉलिटिकली फायदा कितना लेगी बीजेपी? पॉलिटिकल फायदे की बात ही नहीं है सर इसके अंदर ना। पॉलिटिकल फायदा किस बात का? उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देना था। आज 24 जनवरी 1924 को उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन उन्होंने भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, उनका नोटिफिकेशन आया है कि कल 26 जनवरी को उन्हें सम्मान दिया जाएगा। बीजेपी चुनाव जब आएगा तो ये बोल के वोट नहीं मांगेगी, देखिए हमने आपके समाज के आदमी को इतना सम्मान दिया है, सर्वोच्च जो सम्मान है देश का, भारत रत्न, वो आपको हमने दिया है, तो भाई साहब वोट भी दे दीजिए पार्टी को। नहीं, बिल्कुल देंगे जी, बड़ी अच्छी बात है। जिस पार्टी ने हमारे लिए किया है और हमारा ही फर्ज बनता है कि हम उस पार्टी के लिए तन मन सेवा करेंगे। बीजेपी तो वोट मांगेगी ना? बीजेपी वोट मांगने हकदार है जी, इस बात के लिए क्या गलत बात उसके अंदर? जब उन्होंने जो कोई करेगा वो उसके लिए उम्मीद भी रख सकता है, इसमें क्या है? कोई गलत बात नहीं सर जी इसके अंदर। तो कांग्रेस ने भी तो कोई सम्मान देने में कमी नहीं छोड़ी, हरियाणा में करें, पिछड़ों को दिया, योगेंद्र योगी उनको केश कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया, तो सम्मान देने में तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। देखो जी, ये छोटे मोटे झुंझुने तो किसी को कोई भी दे सकता है। अगर उन्होंने देना ही था, सम्मान देना था, तो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को देते, वो जो आज भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और योगेंद्र योगी जी हमारा भाई है, हालांकि वो चलो दूसरी वो पार्टी, गलत पार्टी के अंदर आज वो कार्य कर रहा है। हम तो ये कहते हैं कि वो भी अगर हमारी इस पार्टी में आके, बीजेपी पार्टी में आके काम करे तो बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो सकती है कि उन्हें भी अच्छा सम्मान दिलवा दे। और उन्हें तो आखिरी के एक सप्ताह के अंदर उन्हें आखिरी झुंझुना दिया गया था उन्हें, और उन्हें कोई बड़ा कुछ नहीं मिला आज तक। काम तो वो सालों से कर रहे हैं अपना, वो पर गलत पार्टी में है, वो भटके हुए हैं वो। मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है उनका। हमें ऐसे लोग चाहिए जो पार्टी के लिए काम करें और करते हो। जरा जरूरत है ऐसे लोगों की, ईमानदार अच्छे लोग हैं हमारी पार्टी में। जो लोग नहीं जानते, मैं बता देता हूँ, कर्पूरी ठाकुर का जो व्यक्तित्व था वो बड़ा बेहद खास व्यक्तित्व था। एक बार उनका कोई रिश्तेदार उनके पास में गया और उसने कहा कि भाई आप सिफारिश कर दीजिए, नौकरी लग जाएगी। तो उन्होंने 50 रुपये का नोट निकाला, हाथ में थमा दिया और ये कहा कि आप जाइए और अपना जो पुश्तैनी काम है, आप बार्बर की दुकान करें, काम करें। तो वो इस तरह के ख्यालात के आदमी थे। और भी उनके बारे में बहुत सारे किस्से हैं, आप टटोलेंगे गूगल को तो आपको मिलेंगे। तो एक किस्सा ये है कि एक जब बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे तो उनकी पत्नी बकरी चरा रही थी, तो वहीं से डीएम गुजर रहे थे, उसी गांव से ना, उनके मुख्यमंत्री गांव से डीएम गुजर रहे थे। तो एक अधिकारी ने कहा कि डीएम साहब ये मुख्यमंत्री की पत्नी है और ये जो बकरी चरा रही है। तो डीएम ने कहा कि आप ये गलत बोल रहे हो, अगर ये गलत हुआ तो मैं आपके ऊपर सजा, दंड दूंगा आपको मैं। तो उन्होंने उसी टाइम डीएम ने गाड़ी को रुकवाया और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कर्पूरी ठाकुर की पत्नी हूँ। तो बड़े साधारण परिवार से रहे, बड़े साधारण, उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का कोई फायदा अपने जीवन में उठाया ही नहीं। कुछ लोगों को शायद ये मालूम भी ना हो कि भी कर्पूरी ठाकुर कौन थे। जब हम बैकवर्ड्स की बात करते हैं तो क्या किस कास्ट से वो आते थे? दरअसल ये अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं। हरियाणा में खास तौर पर जो सैन समाज है वो यही वर्ग है, और वहाँ पे जो बिहार में है वो ठाकुर उनका सरनेम रहता है, तो अति पिछड़े वर्ग से ये आते हैं। अब इसका जो है हरियाणा में क्या असर देखते हैं? कर्पूरी ठाकुर को जो मान सम्मान मिला, उनके परिवार को मिला है, हालांकि उनके पुत्र, मुझे याद है एक बार आपके निवास पर भी आए थे, तो इसका असर कितना हरियाणा में देखते हैं? बहुत अच्छा असर मिलेगा जी। अति पिछड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है। मुझे आज मेरे कुछ सैन समाज के साथी मिले जो ये कह रहे थे कि जी भारतीय जनता पार्टी ने हमारा सब कुछ, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा सम्मान दिया है, उसके लिए हम उनका फ़क्र करते हैं बहुत ज़्यादा। यही हम सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। शुक्रिया बात करने के लिए। नवीन ठाकुर थे, हरियाणा में सैन समाज का नेतृत्व करते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं और बीजेपी में इनका ओहदा भी है। कर्पूरी ठाकुर से बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा केंद्र में और राज्य में, इस पे आप खुल के कमेंट करें। क्या बीजेपी जो है कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देकर पिछड़ों का समर्थन लेना चाहती है, उनका साथ लेना चाहती है, उनके वोट लेना चाहती है? इस पर आप खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।